तो उसकी पूर्ति वो नहीं कर रहा था मेरी निगाह में। ट्रैक्टर लोड भी ले रहा था कि पूरी रात जाग के बातें चलती रहती हैं जिस दिन इकट्ठे होते हैं। इसमें एक खूबी बहुत थी जी, एक अपने यहाँ की कमी थी। मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो क्या चीज़ें आपके अपने अनुभव से रहती होंगी कि लोग आज के टाइम में दो भाई भी इकट्ठे नहीं रह पाते? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक ऐसे फार्म पे आप पहुंचा हूं जहां आपको एंटीक के साथ साथ में ना यूनिक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। हमारे साथ में भाई जी जुड़े हुए हैं, इनके साथ छोटा सा आपका परिचय कराता हूं और यही अपना पूरा फार्म आपको विजिट कराएंगे। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया भैया बढ़िया। एक छोटा सा परिचय दर्शक भाइयों को अपना करा दो। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, गांव सफीपुर है, सेक्टर में पड़ता है वैसे तो जी। सेक्टर 148 नोएडा। सबसे पहला सवाल तो मेरा भाई जी आपसे यही है, अपना पूरा फार्म लगभग कितने बीघे में ये बना हुआ है? ये भाई पुराने टाइम में जैसे जगह कम होती जा रही, फिर खेत था, खेत ही घेर लिया। 63 बीघे जमीन है। 63 बीघे जमीन में हाँ जी, अपना हाँ जी। पूरा फार्म है। हाँ जी हाँ जी। शुरुआत कहाँ से करेंगे? एंटीक ट्रैक्टर है, एंटीक ट्रैक्टर। दादाजी का, उसे ही देख लो। फिलहाल तो खस्ता ही हालत है। ये कौन सा मॉडल है भाई जी ट्रैक्टर अपना? ये है जी 1965 मॉडल। 1965 मॉडल जी। एयर कूल्ड है जी। 3 सिलेंडर। तब तो मेरे ख्याल में भाई जी इंपोर्ट होता होगा ट्रैक्टर ये। इम्पोर्ट ही होके आए होंगे जी शायद उस टाइम। ये एयर कूल्ड है। जी। और जिस चीज़ की आज ज़रूरत पड़ रही है, लोग बता रहे हैं उस टाइम डबल क्लच था जी। उस टाइम डबल क्लच था? उस टाइम डबल क्लच था ये। दोस्तों ये भी देखो कहने वाली बात है कि कंपनी आज के टाइम में लिख देती है, स्टिकर लगा देती है, और मुझे इसके ऊपर एस्कॉर्ट 37 के अलावा स्टिकर नहीं दिख रहा है। वो ट्रैक्टर डबल क्लच है। हाँ जी, है सारा जेन्युइन। सीट वगैरह अभी भी जी। सारा जेन्युइन है। स्टार्ट कंडीशन में? स्टार्ट कंडीशन में, डीजल लेकिन डाल हाँ, के स्टार्ट कर डीजल ले। ओके है जी, केवल स्टार्ट करना बाकी है। जरूरत नहीं है, आज ट्रैक्टर बड़े हो गए थे, खड़ा ही है। बिल्कुल। लेकिन होली दिवाली निशानी से- अब भी खड़ी है। हाँ जी, होली दिवाली कर दें, स्टार्ट बाहर करके धुलाई वुलाई कर दें। अच्छा अब हवा निकल गई इसकी गर्मी में, बिल्कुल। तो एक ऐसे ही खड़ा है। लुक भी दोस्तों देख लो कि आज के टाइम के ट्रैक्टर को भी टक्कर देने का नहीं look है। गड़ा वड़ा ना जी कहीं से भी, जैसा को तैसा ही खड़ा है। कितने एचपी का होगा भाई जी ये 37 HP बतावे जी उस टाइम। 37 हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये आगे अपना ये ऊपर दादाजी की और पिताजी की समाधि की समाधि बनी हुई है। मूर्ति लगी हुई है। बिल्कुल। ये समाधि ये स्थल है। समाधि है पिताजी की। जी। फिर ये राउंड शेप में सारे मकान बने हुए हैं सारे भाइयों के। बीच में स्पेस छोड़ रखा है, जी। पार्क का जी। स्पेस है यानी कि थोड़ा सा। ये पूरा अपना सेंटर वाला एरिया आ गया। हाँ जी, सेंटर है ये सेंटर है और यहाँ चारों तरफ अब अगर आप देखोगे ये। ना एक बार अगर लाइट वाइट ना आए जी, यहाँ आप आ जाओ एक बार उसके लिए दिखा दो। कॉमन सप्लाई में एक जनरेटर बना रखा है अपना। जी। ये 83 kV का जनरेटर लाइन में जोड़ रखा है, मेन लाइन में। जी। अगर लाइट ना आए तो पूरे घर को सप्लाई सारों भाइयों को यहीं से दे दे। पूरे घर में सप्लाई पूरे यहाँ घर से में चलेगी। सप्लाई यहीं से चली जाएगी। लाइन घुमाओ जी और सप्लाई बिल्कुल ऑन हो जाएगी। ये मेन सप्लाई में अपना कनेक्ट है। कनेक्ट है। ठीक है जी। और भाई जी जैसा आप बता रहे थे, कुछ यहाँ खड़े हैं, कुछ फार्मों पे अलग अलग गए हाँ, हुए अभी भी ट्रैक्टर। 4 ट्रैक्टर तो फार्म पे खड़े हैं, धान कट रही है आज। जी क्योंकि काफ़ी कीचड़ हो रही है तो निकालने में दिक्कत आ रही है, तो 4 ट्रैक्टर वहीं पे खड़े हैं। बिल्कुल। ये भी अपना सेल्फ मेड ही जुगाड़ है। अच्छा, ये भी अपना खुद का बना हाँ जी हाँ जी। देखो दोस्तों, कमाल की बात एक और बताऊँ ना, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि किसान से बड़ा कोई इंजीनियर नहीं होता। उसका जीता जागता नमूना भाई जी आपके सामने है कि सारा कुछ जो तैयार कर रखा है ना, सारी एंटीक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। खुद के दिमाग से सारी तैयार कर रखी हैं, वो भी चीज़ें आज आपको देखने को मिलने वाली हैं। भाई जी इस ट्रैक्टर के इसके बारे में, पंप के बारे में थोड़ा सा इसमें बता पहले पंखा चले रहा है जी जी। PTO से। ठीक है। पंखे इनका जमाना खत्म हो गया, कंबाइन चलने लगी, वो जी। उतार के रख के इसके PTO के चक्कर मिला के स्प्रे पंप इस पे लगा दिया। टैंकर अलग है। ठीक अगर है। साथ बना दें तो फिर थोड़ा सा गांव में वो मांगने करने का सिस्टम है, वो ख़राब हो जाए। जी। ये 2 ट्रैक्टर से चले, एक पे लग जाए पंप में, टैंकर में इसकी सप्लाई लग के स्प्रे करता है। 300 मीटर इस पर नली लगी हुई है। बिल्कुल हैवी पंप है। हैवी पंप है, फुल स्प्रे इसी से इसके बारे में बता दो। इसके ऊपर मैं एक स्टिकर देख पा रहा हूँ कि रेसिंग चैंपियन। इस पे ये रेसिंग चैंपियन क्यों है? स्टिकर का मतलब है जी इसका। जी अभी तो ये खड़ा है, जी। जरूरत नहीं पड़ रही, इसके अंदर ही लगा रखो। ये है जी 1992 मॉडल। 1992 मॉडल दे कंडीशन से नहीं लग रहा। ना ना, मैसी 245 जी सादा ही आता था। माउंटेन भी हल्की आती थी और पीछे सादा ब्रेक आते थे लेदर वाले। जी माउंटेन चेंज करी स्पीड के चक्कर में, क्योंकि उस पे स्पेंडल बहुत हल्के होते थे, कभी टूट जाएं जी। तो माउंटेन हैवी कर दी इसकी। ये पूरा हैवी ये है पूरा सिस्टम अलग ही लगा। ठीक है। और पीछे डिस्क ब्रेक किया है,
अच्छा, पिछले डिस्क ब्रेक पीछे डिस्क ब्रेक खुद से करा है? खुद से कर सारा काम खुद ही कर रहे हैं। और ये अपनी नॉर्मल कंपनी रेस पे है, आज भी बंधी हुई रेस है इसकी 2300 चक्कर, उस पे ये पूरा 92 की स्पीड निकालता है ये रोड पे। 90 के ऊपर 292 निकालता है जी प्रॉपर। नॉर्मल आरपीएम अभी रेस नहीं खुली है, नॉर्मल आरपीएम है। ये इसलिए है दोस्तों, मेडल रेसिंग चैंपियन। मॉडल जो 92 जी रिस्टोर किया हुआ, कलर पेंट करके सारे टायर टूर चेंज करके जी, किया हुआ, पूरा मेंटेन करके रखा पूरा है। मेंटेन। भाई जी इसके बारे में भी बताओ। ये प्रीत का जी 75 HP ट्रैक्टर है, 4x4 जी बढ़िया ट्रैक्टर है जी। थोड़े बहुत वियर एंड टीयर आते हैं सस्ते में, वो बड़ी बात है, वैसे ट्रैक्टर अच्छा है। अच्छा, जैसे कंपनियां कहती हैं कि भाई सस्ते में सारी क्वालिटी दे दी, दोनों नहीं। बातों में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है जी, जो क्वालिटी होगी उसके तो पैसे लगेंगे। लगेंगे सस्ते में क्वालिटी नहीं। ना ना ना। लेकिन भी आपने कुछ चेंज कर रखा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता इसमें पहले थोड़ा लोड लेकर आया जी, उसमें फिर टर्बो वगैरह में अपडेट करा। इसका HX25 आता, दो। जी वही टर्बो तो लोग 3 सिलेंडर पे लगा रहे हैं, जबकि ये 3 सिलेंडर नहीं है, 4 सिलेंडर होके 105 का बोर है, 118 का स्ट्रोक है इसका। जी तो उसकी पूर्ति वो नहीं कर रहा था मेरी निगाह में। ट्रैक्टर लोड भी ले रहा था और तेल भी ज़्यादा खा रहा है, तो मैंने इसका फिर एयर प्रेशर बढ़ाया, बड़ा टर्बो लगा के। उस दिन से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा चल रहा। तेल भी 1-1.25 लीटर ये घटा गया वापस। तेल भी घटा, हाँ जी, पावर के ऊपर पावर के ऊपर परफॉर्मेंस भी बढ़ी और तेल भी घटा। ये भी क्वालिटी का एक अंदाजा है। ये क्वालिटी का लॉक जाम हो गया था, ये जुगाड़ है जी। बिल्कुल, ये चीज़ों का देखो फर्क तो दोस्तों आता है, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। भाई जी इधर देख रहा हूँ कि ये क्या है, इधर वाला ये एरिया अपना? भैया जब जिस टाइम मोटी चावल बोते हैं ना, धान, जी उस टाइम सेला प्लांट लगाया था, राइस मिल। हाँ भाई, चलने जगह अपना बासमती, उसमें फिर सेला करना पड़ता था। यहाँ जगह कम थी, पीछे भी बसापत होगी तो फिर ये बंद कर दिया। ये राइस मिल है, पहले के टाइम में राइस मिल ये लगा राइस मिल है। ये कब लगाया था, कौन सी ये साल लगाया था जी 96 में। 96 हाँ जी। आज भी चलता हूँ कंडीशन में? हाँ, चालू हालत में, मोटर वगैरह सब सेटअप अंदर ओके हालत में है। आज भी ऐसे ही छोड़ ऐसे ही छोड़ रखा। ठीक है ये 9 फुटा लैंड लेवलर है BPL का जी। अच्छा रेस्पॉन्स है? बढ़िया जी, एकदम बढ़िया। बकेट भर के अच्छा चलाता है? हाँ जी, जवाब ही नहीं है बकेट भर के तो। ये कौन सा मॉडल है भाई जी? ये जी सामे है 2003 मॉडल, नया ही लिया था उस टाइम? बिल्कुल नया लिया था। ये लिया था, एक जॉन डियर लिया था उसी दिन। अच्छा दोनों एक ही साथ लिए थे। ठीक है जी। इसकी खासियत के बारे में थोड़ा सा बताओ। ये बहुत क्योंकि इसने एक अलग पहचान मार्केट में बनाई थी जब ये आया था। हाँ जी, हाँ जी। जिन किसानों ने ले लिया था उनके मुंह से आज भी कहीं ना कहीं इसके प्रति बुराई नहीं निकलती। नहीं जी, ये नहीं। जो चीज़ थी वो कुछ अलग थी। इसमें क्यों खूब- थी अलग, क्या कुछ अलग था इसमें एक खूबी बहुत थी जी, और एक अपने यहाँ की कमी थी जी खूबी तो ये थी कि ट्रैक्टर बहुत अच्छा था, सेंसिंग बहुत अच्छी थी, लिफ्ट का काम बहुत अच्छा था जी। और तेल का खर्चा इसका कहीं ना कहीं मैसी से भी कम था। 60 HP 60 HP में और डीजल खपत मैसी से भी डीजल खपत मैसी से भी कम थी। रोड का तो मेरे ख्याल 9-10 लीटर का वो था, 9-10 किलोमीटर लीटर का इसका एवरेज था। कम। एक लीटर में 9-10 किलोमीटर 60 HP 60 HP। और जी स्पीड भी इसकी अपनी कंपनी की जो है 45-47 की कंपनी की है, बिना रेस खोले। बिना रेस बिना रेस खोले। अच्छा, पंप के अंदर जैसे लगभग आप बता रहे हो, शुरुआत में ही आपने ट्रैक्टर लिया था, कितने घंटे अभी तक चल गया होगा ये? इसके घंटे की तो कोई लिमिट ही ना जी, कोई लिमिट ना जी ना। मीटर बंद हो गए कब के, खुला चल ही रहा हूँ। इंजन पंप खुला? इंजन अभी हमने करा, उसमें थोड़ा बैक प्रेशर आ गया, कर लिया खुद ही। जी हाँ जी, अच्छा खासा चलने अच्छा खासा चलने के मेरे ख्याल लगे 18,000 घंटे चल के। पावर का कैसे अंदाजा मान लूं? 60 HP की जैसे पावर इसकी पावर 60 HP है, में क्या थी। कुछ चला के देखा आपने इसके ऊपर? 60 पावर का अंदाजा कैसे लगा कि 60 HP की पावर भाई भरपूर 60 HP हमने जीटर वगैरह पहले जो ओल्ड मॉडल थे 59-11 उनसे ही अच्छी पावर लगा हुआ है, तेल कम खा हुआ है। साथ देखा चला के? साथ चला के देखा, उससे अच्छा चलेगा। बिल्कुल। और ताकत कुछ अच्छी। ट्रैक्टर के अंदर अलग लगा हो जो उस टाइम पे उस बाकी टाइम कंपनियां ना देती हो? इसके ब्रेक बहुत अच्छे जी, ब्रेक अच्छे? इसके ब्रेक बहुत ही अच्छे। और इसमें कमी क्या थी कि स्पेयर पार्ट लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, इसलिए ये फेल होगा, नहीं तो फेल होने वाली चीज़ नहीं थी। बिल्कुल। भाई जी एक और चीज़ देख रहा हूँ, ये आपने ही कराई है? इसके अंदर इस तरीके से था, अगर आप फेंडर पीछे से दिखाओगे तो ऐसे तो फेंडर नहीं देखे मैंने भाई इसकी पीछे मैं से बताता हूँ, आप इधर आओ। जी। इसकी ये लाइन बहुत कम चौड़ी थी दोनों टायरों की, ठीक है जी। तो इसमें समस्या आई, जो ऊंचे नीचे में एक बार ये हमसे पलटी होगा। ठीक है स्पीड में जा रहा है, ध्यान इधर उधर हुआ, जरा सा टेढ़ा होते ही पलटी मार गो। जी। फिर हमने इसकी रिम की प्लेट पलटी तो टायर बहुत दूर चला गया, इसका कवर अपना आया। फिर हमने इसमें गुटके लगा के, ये जो गुटके नीचे के जी। घुमा के लगाए, उसमें कवर करने की लकड़ी लगाई और ये पूरा करके ट्रैक्टर की चौड़ाई प्रॉपर बना दी। बिल्कुल, यानी कि वो वाली झंझट खत्म हो खत्म गई हो पलटी गई। उस वाली। दिन से
फिर इसके बाद 2007 में कंपनी ने सुधार कर दिया, एक्सेल लंबे कर दिए, इसमें एक्सेल छोटे, इसमें एक्सेल छोटे आते छोटे थे। एक्सेल। ये सस्पेंशन का क्या कारण था? फेंडर में ये सस्पेंशन आपने फेंडर लगा में दिए? सस्पेंशन इसीलिए लगाया था कि वाइब्रेशन 3 सिलेंडर में होती है, अच्छा तो ये कंपनी नहीं दिया था उस टाइम। अच्छा, कंपनी ने नहीं दिया था। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, देखो उस टाइम पे कंपनी ये सोचती थी, लेकिन आज के टाइम में कंपनियां नहीं सोचती। इतनी बारीकी में कंपनी गई कि देखो फेंडर के ऊपर भी सस्पेंशन लगा दिए कि कोई बंदा ऊपर बैठे तो वाइब्रेट ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। और क्वालिटी इतनी है जी, आज भी मुझे लगे 22-23 साल हो गए फेंडर में, आज भी आप एक डॉट जंग का नहीं देखा होगा, गलन नहीं है फेंडर के अंदर। ये भी चीज़ आप देख लो, 22-23 साल में कोई गलन नहीं है, और जबकि मिट्टी में ही खड़ा आज भी लगा हुआ, लेकिन आप सुराख नहीं दिखाओगे, जंग का डॉट उखड़ता नहीं दिखाओगे। ये फर्क है आज की क्वालिटी को और तब की क्वालिटी को। और ये अकेला इसकी कहानी नहीं है, हर कंपनी की यही कहानी है, जो किसान की जेब को तो पूरा काटने में लगे हुए हैं, लेकिन क्वालिटी भी उस हिसाब से कटा रहे हैं। डबल क्लच है उस टाइम का भी, ये भी डबल क्लच आता है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद भाई जी ये देख पा रहा हूँ आपका मैं करतार, ये करतार का जी। जी ये कितने HP का है भाई जी? ये जी 90 HP में पहले ही ले लिया। ये CRDI के पहला है? CRDI के पहला जी। AC केबिन कंपनी का, केबिन कंपनी का ही है, उन्होंने लगवा के दिया कंपनी से ही। लेकिन मॉडिफिकेशन इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कर ले रहे हैं। ये कितने HP इस टाइम मान लो कितने HP का जोड़ इस लगा टाइम तो जी समझो 115-120 HP जा ही रहा है। जा ही रहा है। दूसरे गियर में, तीसरे गियर में कहीं हैरो गियर दो, आवाज भी ना बदले जी। टर्बो का साइज क्या मालूम? टर्बो का साइज 61 नंबर जो आती है जी, उससे कुछ बड़ा ही है, 61 को भी पार है। पार है जी। कैसा रेस्पॉन्स निकल रहा है? रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ट्रैक्टर पहले से जो इसका नॉर्मल वो था टर्बो, उस पर धुआं मार रहा है, अब धुआं भी नहीं है जी। और पावर बहुत अच्छी लगा रहा है। 36 तय की हैरो है जी इस पर, 21 टाइन का कल्टीवेटर है। अच्छा, हाँ जी, बढ़िया चलाता है। बढ़िया परफेक्ट चलाता है। मान लो घंटे की डीजल खपत अगर रेटेड RPM से नीचे चलाओगे स्लो करके, जैसे टर्बो बड़ी कर ली तो 9 लीटर जी, और जो खींच के चलाओगे तो 10.5 लीटर तक खा जाता है। 10.5 लीटर मैक्सिमम? मैक्सिमम। ठीक है जी। पंप भी भाई जी मैं देख रहा हूँ कि ये पंप भी नहीं आता, ये भी खुद का दिमाग है। ये अभी परीक्षण पे चल रहा है जी अभी। अच्छा, अभी और इसके अंदर अपग्रेड हो रहे हैं। टेस्टिंग चल रही है इसकी। ये खुद का दिमाग है? ये खुद का दिमाग है जी। इसमें लग गए 1-1.5 हफ्ते लग गए हैं अभी। 1-1.5 हफ्ते। आज ट्राई पे था ये जब आप आए उस टाइम, वो वीडियो मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दे दूंगा। बिल्कुल। ये दिमाग की जो बात मैं शुरू में आपको बता रहा था ना कि किसान से बड़ा इंजीनियर नहीं होता, वो यहाँ साबित होती है। ये चीज़ बड़े बड़े मैकेनिक भी करने से डर जाते हैं कि हाँ यार ये चीज़ कर ली जाए। में थोड़ा सा हिचक हो गई है जी, कहीं दिक्कत ना आ जाए, जिसे कम जानकारी है जी। जिसे ये है कि भाई वैसा तो मैं कर ही लूँगा जैसा जी, तो फिर कोई दिक्कत ना, फिर तो आदमी। एक निगाह मेरी और बड़ी है कि आपकी गाड़ियों का नंबर मुझे 2301 सा दिख रहा है। ये दादाजी के ट्रैक्टर पे है जी ये नंबर 2301। इसके पीछे का बोलो उस पे था UPP जी 2301। तो हम ज़्यादातर अपनी गाड़ियों पे वही नंबर रखते हैं। कोई अगर बाहर से जैसे गाड़ी आ गई शादी वगैरह की, उस पर नंबर अलग मिल सकता, नहीं तो 100% जो घर की है उनके ऊपर 2301 जो आपको मिलेगी यहाँ पे, वो नोएडा में, वो समझो आपकी है। बिल्कुल 15 गाड़ी हैं, सारों पे ज़्यादातर 2301 ही नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा अपना एरिया, ये पूरा एरिया एग्रीकल्चर के हिसाब से ये पूरा एग्रीकल्चर भी है जी। अब पहले क्या होता था, गाँव में शादी जैसे होती थी जी, तो जो मीडियम आदमी होते हैं उनके पास उतनी जगह नहीं होती जी, तो वो लोग आके व्यवस्था के लिए बोल देते थे कि प्रधान जी व्यवस्था कर लेना जी। भैया, व्यवस्था आप करोगे, खाट और कपड़े अपने हैंगे जी, लगा दो, सुबह उठा देना, साफ सफाई करवा देना, लेना देना किसी का कुछ होता ही नहीं है गांव में। बिल्कुल सारी व्यवस्था पूरी। ये समझो 140 फुट के करीब बैठक बनी इधर है जी, और ये इधर डेयरी बनी हुई है भैंसों के लिए। अच्छा, ये पूरा अपना हाँ घर की भैंस है अपनी। ठीक है, ये आओ इधर आओ। ये वो व्यवस्था है, इसमें खाट रखी हुई है, 75 खाट हैं, एक बैठक ये भरी हुई है, एक उधर है। और ये जो बॉक्स रखे हैं इनमें कपड़े हैं, रात रुकने के लिए, ठंड वंड में रजाई गद्दे, तो ये सब व्यवस्था उस टाइम बाहर आ जाती है। ये दादा के ज़माने से चली आ रही है ये प्रथा। हम आज भी कंटिन्यू हुआ। हाँ जी, हम तो मेंटेन ही कर रहे हैं बस। चेंज नहीं करा। दोस्तों ये लिगेसी है जो लगातार चली आ रही है दादा के टाइम की। बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने यहाँ भाई। होली से 5वें दिन फिक्स है, वो कोई भी दिन हो जी, उस दिन अपने यहाँ होली का गायन का कंपटीशन होता है जी। उस टाइम ये नगाड़ा यूज होता है और यहाँ पे 15-17 टीम आती हैं गाने वाली। होली जो अपना
गायन प्रोग्राम होता है वो यहीं पे होता है। जी, कुछ खाट निकल जाती है, कुछ टेंट लग के नीचे गद्दे लग जाते हैं। यहाँ पे मतलब समझो पूरा प्रोग्राम। हाँ 1000-1200 आदमी की गैदरिंग होती है। क्या आवाज़ रहती है जब नगाड़ा उस टाइम जो नगाड़ा बाजता है ना, समझो बहुत दूर दूर तक आवाज़ जाती है। गांव के दूसरी तरफ भी बिल्कुल क्लियर कट आवाज़ ये सुनाई वो देती चीज़ है जो पहले दादा परदादा के ज़माने में देखा करते थे। चली आ रही है जी। जी। जी जी अच्छा, एक चीज़ है भाई जी, जैसे ज़माना बदला हाँ जी, हाँ और जी। हम दिल्ली के इतने नज़दीक है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ मन में नहीं आया कि हाँ यार कुछ अलग कर दिया जाए, कुछ हटके कर दिया जाए, ये क्या लेगेसी हम लेके चल रहे हैं? ना वो थोड़ा सा अपने कल्चर को बचाने का जुनून पिताजी में भी था और हम में भी है, तो उसको हम मेंटेन करे हुए मतलब समझो 35, 37, 38 साल हो गए। इस बार 38वां साल था जो हम होली का प्रोग्राम करा रहे हैं, वो आज भी ऐसे ही चल रहा। उसमें आपको एक खूबी बताऊंगा मैं, एक भी बाहर से ना वेटर आता है ना कोई वैसा आदमी आता, केवल एक हलवाई होता है जो बना के पूरी वगैरह पकौड़ी वगैरह बनाता है। सर्विंग का सारा काम हमारे जो बच्चे, जिसमें से 9-10 जने पायलट हैं, 6 जने डॉक्टर हैं, सारे बच्चे खुद अपने हाथ से खिलाते पिलाते हैं। कितने बच्चे थे आपके फादर का? आप कितने भाई? हम 7 भाई हैं जी। हमारे 17 बच्चे हैं लड़के जी और 9 लड़की हैं। जी, पूरा परिवार? पूरा परिवार उस अच्छा, टाइम जब इकट्ठा परिवार यहाँ होता है तो कुछ अलग आनंद आता है? जब रौनक तो अलग ही होती है जी। देखो वो मज़ा तो वही जानता है जो परिवार में रहता है। मन भावुक भी हो जाता है। मन भावुक हो जाता है जी, पता ही नहीं लगता समय रात कब निकल गई। पूरी पूरी रात जाग के बातें चलती रहती हैं जिस दिन इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल, जी जी। ये प्यार होता है जब मिलते हैं आपस में, तो वो कहीं ना कहीं बातें खत्म ही होने का नाम नहीं जी, नहीं जी। बहुत ये अपना मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक आपने यहाँ लगा। ये इलेक्ट्रिक की 5 गाड़ियाँ जी। हम पे 2 हैरियर हैं, ठीक है जी। एक नेक्सॉन है, जी एक कर्व है जी और एक पहली वो ले रखी है इसकी हैरियर 3 है जी। गौर करने वाली बात ये है, गाड़ी इलेक्ट्रिक है लेकिन नंबर वही चार्जिंग पॉइंट इधर ही हैं सारे। जी। ये अपना इलेक्ट्रिक का कंपार्टमेंट? हाँ जी, हाँ जी, इलेक्ट्रिक का यहीं पे। ये अपना मंदिर? ये मंदिर है जी, दादाजी की याद में पिताजी ने बनवाया था 1984 में। अच्छा जी। ये तब से ऐसे ही है, पर्सनली बनवाया था। गेट इसका हमेशा खुला रहता गांव की तरफ, केवल गाय भैंस ना आ जाए इसलिए फिरा हुआ, लेकिन लॉक नहीं है। उसको फेर देते हैं? हाँ, लॉक नहीं है जी। तो यहाँ अपना पूजा स्थल? हाँ, शिव मंदिर है जी। ठीक है जी। दोस्तों देखो, एक लेगेसी को आज के टाइम में भी 2026 चल रही है, कंटिन्यू करना ना बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके पीछे का डेडिकेशन की बात कर लूँ तो वो कहीं ना कहीं बंदे में तब निकल के आता है जब वो एक पुराने संस्कार हों, पुराने बाप दादाओं की दी हुई बातें हों, तो तब उस चीज़ को बंदा कंटिन्यू कर पाता है। भाई जी, यहाँ क्या क्या खड़ा है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी? लिस्टर भी मुझे दिख रहे हैं कि पुराने ज़माने के। यहाँ पे एक छोटा जनरेटर होता था जी, बैठक की सप्लाई के लिए जी। वो ख़त्म कर दिया क्योंकि बड़ा जनरेटर उधर लग गया। ठीक है जी। ये खेत का पहले जो अल्टरनेटर चलते थे वो है जी। जो जनरेटर पहले इंजन खेतों पे चलते थे वो सब यहाँ के खड़े हुए। सरिया जो मकान से बचा वो इधर पड़ा है जी। ये मशीन का वो पड़ा हुआ है जी अनाज। इसमें केवल इतना है, साल भर जितना भी हम मतलब पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए डालेंगे ना छत वत वगैरह पे, तो वो इसी में से चलता रहता है। उसको ये हम बेचते नहीं है, केवल इसी काम आता है। चिड़िया कबूतर के लिए ऊपर डाल देते हैं। सुपर सीडर के बारे में? सुपर सीडर ये लैंड फोर्स का 2 साल हो गई, बहुत बढ़िया चल रहा है। 8 फुट साइज है इसका। सारे ट्रैक्टर के? सारे ट्रैक्टर बढ़िया चला रहे हैं। ट्रैक्टर के बारे में भी बता दो, क्योंकि ट्रैक्टर वहाँ तो अपने खड़े हुए हैं, 3-4 ट्रैक्टर हैं यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। टोटल कितने ट्रैक्टर हैं? टोटल हम पे जी 9-10 ट्रैक्टर हैं। 10 ट्रैक्टर? 10 ट्रैक्टर। कौन कौन से मॉडल हैं? मॉडल तो जी अलग अलग कंपनी के, महिंद्रा, मैसी, एक स्वराज 963 है, 2 करतार हैं, एक 75 है, एक 90 है और एक हॉलैंड है, एक जीटर है 6522। निचोड़ क्या है? निचोड़ निचोड़ क्या है? निचोड़ तो देखो, ट्रैक्टर तो अपनी जगह, हर ट्रैक्टर में अपनी खूबी है, सारे ही अच्छे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर सब चीज़ में देखो, तेल एवरेज, ताकत जी, खेती के काम के हिसाब से अगर देखो तो देखो, छोटे में मैसी जी और बड़े में जीटर का कोई हिसाब किताब है नहीं। अच्छा, आज 5.5 लीटर में 20 तवे की हैरो दूसरे हाई में ऑलवेज चलाता ही है, पहला कभी लगाया ही नहीं है। फुल खोल के हाइड्रोलिक हैरो है, फील्ड किंग की 11 क्विंटल। ट्रैक्टर दे पाएगा आज का ट्रैक्टर उसके नेड़े तेड़े भी नहीं आता जी, जो पावर उसकी है। और उसको तो फिर मैंने ट्यून कर रखा तबीयत से ही अब, क्योंकि मैंने नया ट्रैक्टर हॉलैंड ले लिया जी। जो बात उसमें है वो हॉलैंड में भी नहीं है मेरी निगाह में। पुराने चावल का स्वाद है। मेरे जैसा ट्रैक्टर चलाने के बाद आज तक उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं है। पीछे मशीनें खड़ी है, इनके बारे में भी थोड़ा सा पीछे जानकारी मशीन दो। भाई, एक तो ये है गेहूं बोने की, वो सरसों बोने की है, वो DSR जो धान बोती है उसकी है जी। जी।
ठीक है जी। ये 2 रीपर खड़े हैं जी। ठीक है जी। कितनी खेती भाई जी अपनी टोटल होती है? यहाँ पे जी अपने 500 बीघे के करीब खेती यहाँ पे, जी। 450 के करीब फार्म ले रखा। हाँ, शेरगढ़ हुसैनी रोड पे, कोसी रोड पे, हुसैनी गांव में जी। वहाँ पे 950 बीघे टोटल खेती हाँ जी, है। हाँ जी। अपनी खुद से होती है या ठेके वेके पे दे रखी नहीं, है? खुद करते हैं जी सारी, सारा सारा यहाँ भी वहाँ भी खुद करते हैं। ठीक है जी। जी। ये ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा ये बता दो। 96 मॉडल है जी, महिंद्रा। ये ऐसे ट्रैक्टर थे जी कि बहुत कम तेल में, आप यकीन ना करोगे इसकी 76 कंडीशन को देख के, जी। 11 का टेलर दोनों लीवर डाल के खींच दे आज भी। ये क्वालिटी ये क्वालिटी है पुराने ट्रैक्टर की। 0 सेंसिंग पे 11 का टेलर, बढ़िया टेलर है मेरे पास 11 का, उसे भी बढ़िया खींचता है जी। जो क्वालिटी है वो थी तब के हाँ, ज़माने पुराने के ट्रैक्टर में सब में ही है जी। 92 मॉडल वो है मेरा मैसी, आज भी उसे नया टक्कर ना दे कोई। में। ये क्या लॉजिक है भाई साहब, नए इंजन रखे हैं? ये सामे के इंजन है जी, पैंथर कंपनी से ले लिए जनरेटर बनाने के लिए, जी। नए ले लिए थे, अब काफ़ी दिन खड़े हो गए। ये पेटी पैक है? पेटी पैक लिए थे जी, 6 जो इंजन है जी। अभी 2 बचे हुए हैं। पेटी इसलिए खोल दी, उसमें चूहे हुए बढ़ के ज़्यादा वीर एंड टीयर कर रहे, खाना पीना इसका। इंजन कंप्लीट है? इंजन कंप्लीट है। ठीक है जी। जी जी। एक छोटा जनरेटर। ये लिस्टर है जी, ये फार्म पे खड़ा था, वहाँ से यहाँ ला के खड़ा कर दिया। अभी बैठक की लाइट इसी से जोड़ दें अगर ज़रूरत पड़े। अच्छा, यहाँ बैकअप के लिए ये बैकअप के लिए उधर से ख़त्म कर। हार्वेस्टर की बात कर लूँ, ये कौन सा मॉडल है भाई साहब? हार्वेस्टर 2014 मॉडल है जी, प्रीत कंपनी की जी। जी। और बहुत अच्छी मशीन है जी। तब से मेंटेनेंस रख रखाव? मेंटेनेंस रख रखाव कोई ज़्यादा नहीं है जी, अभी 2-3 साल से हमने रिपेयर भी ना करी, ऐसे ही चल रही है। कोई छोटी मोटी तो आ जाती है, कोई बेरिंग टूट गया वो नहीं है, लेकिन बड़ा कुछ ऐसा फॉल्ट नहीं आता कि कोई दिक्कत अच्छा, एक बने। चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे 2014 की कंबाइन हार्वेस्टर है, हाँ जी आज की कंबाइन भी देखी होगी जी, चला रहे हैं, परिवार में है। फर्क लगता है? फ़र्क है, इन मशीनों की खिंचाई भी ज़्यादा थी, हीट भी नहीं होती थी। आज की मशीन खिंचाई भी उतनी नहीं कर रही है जो वो आ रही है यूरिया वाली जी। CRDI इंजन में, जी। और उनकी खिंचाई भी इनसे कम है, वो हीटअप बहुत हो रही है। अच्छा, क्वालिटी में कुछ फ़र्क लग रहा है? क्योंकि 2014 की मैं देख रहा हूँ कि कहीं से गलन नाम नहीं है इसके। ना जी ना, बाहर रह रही है काफ़ी टाइम, जब खेत पे अगर कटाई चल रही थी इसे घर न लाते, वहीं छोड़ वहीं देते हैं। भीगती रहे। तो क्वालिटी में कितना फ़र्क लग रहा है? क्वालिटी में आज की बहुत और फ़र्क है जी। आज की जो चादर आ रही है कंपनी की, वो इतनी बढ़िया नहीं है, केवल ऊपर से मेकअप कर दिया, डिजाइन दे दिया, गुलाई बढ़ा दी, हाइड्रोलिक ओवर कर दिया। लोहे की क्वालिटी वो लोहे की क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए, जो इसकी है। 14 के बाद भी ये कंडीशन है, और मैं अगर गलत नहीं हूं ना, अगर इसकी वॉशिंग कर दें तो नई वाली को बराबर टक्कर केवल देगी। वॉशिंग की जरूरत है जी। कलर ये में भाई जी सुपर सीडर? ये 7 फुटर सुपर सीडर है जी। ठीक है जी। और ये अपना ये भूसा भरने की वो है कमरे में फैन। ठीक है जी। ठीक। ये पहले जो राश करने के लिए धान की वो चले गए वो है जी। स्टील की टंकी अभी मंगाई, तराई होनी थी किसी मकान पे ऊपर रख के, अच्छा अच्छा। तो ऊपर ज़्यादा पानी स्टोर ना होवे, टंकी वगैरह इधर उधर करनी पड़े। ये लिफ्ट अपनी ले रखी है, कहीं ना कहीं काम चलता ही रहे तो अपनी ले ली। इसका किराया बहुत पड़े है। ठीक है जी। ये पुरानी मोटर पड़ी है जी, अब समरसिबल लग गई सारी। ये मोनोब्लॉक मोनोब्लॉक है। इनका जवाब उस जमाने में? ये अपने टाइम में बहुत अच्छी जी। जी, राजा थी अपने टाइम। राजेट उस टाइम जब इंजन स्टार्ट करे उस टाइम ये बहुत अच्छी लगाई। जी। आज समरसिबल होगी तो उसमें वो नीचे फिटबॉल ताले वगैरह का झंझट नहीं है, तो ये अच्छी है। बिल्कुल जी जी। तो ये अपना पूरा एरिया जो आ गया, ये इधर बैठक है ये जी, बैठक वाला एरिया और आ गया, इधर घर है। और ये अपने सारे हाँ जी, मकान आए। हाँ जी। दोस्तों, बड़ा अच्छा और एक ऐसा माहौल और ऐसे डेवलप एरिया में बना के आज भी रखना और उस लेगेसी को कंटिन्यू करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ है। तो ये अपने घर के लिए ये सेपरेट? घर के लिए सेपरेट है जी, बीच में पार्क दे रखा है। ठीक है जी। ये देखो, जॉन डियर लवर है जी, बच्चों को भी जॉन डियर चलाने का शौक है। फिर 2301 जी, ये भी देख लो 2301 की खड़ी है। ठीक है जी। ये शादी के लिए स्पेस है जी बीच में। ये पर्सनल अपना हाँ पार्क जी, है। पार्क है। कुछ गाड़ी इधर उधर खड़ी हैं जी, कुछ उधर खड़ी हैं, कुछ अभी बाहर गई हुई। मिलेंगी सारी वही दोनों के ऊपर 2301। 2301 है। ये दादाजी के ट्रैक्टर के ऊपर नंबर था तो यही लेते हैं जी हम। अच्छा, इसमें
क्या यूनिकनेस आपको लगी है, क्या Uniqueness चीज लगी है क्या एक चेंज करने का मन नहीं करता? एक तो- लोग तो आज के टाइम में 001 या 002 ना, वो- 007 वो तो एक दिखावा है जी, मैं वीआईपी हूँ, हम वीआईपी हैं ही ना। ये किसान हैं हम तो। किसान है हम तो। जी। दादाजी के ट्रैक्टर पे था, उसने कोई नुकसान ना करा। इस नंबर है जिस पर डलवा लें, मोस्टली किसी गाड़ी में आज तक कोई दिक्कत ये lucky आती नहीं। number है लकी नंबर है, ठीक है। इसको रखते हैं। देखो आप Generator- स्कूटी देखो, स्कूटी पे भी वही मिलेगा। स्कूटी पे भी वही जनरेटर के बारे में भी आप बता रहे थे, थोड़ा सा जी, इसके जी। बारे में भी बता दो। अच्छा भाई जी, जैसे आज के टाइम में क्या है ना, आपने बताया आप 7 भाई हो, जी 2 भाई भी अगर घर में हैं तो कहीं ना कहीं मनमुटाव पैदा होता है। जी जी। तो क्या चीज़ें आपके अपने अनुभव से रहती होंगी कि लोग आज के टाइम में 2 भाई भी इकट्ठे नहीं रह पाते? सोच का फर्क है जी। और एक आदमी के मन में जब बेईमानी आ गई, दूसरे का तो मन अपने आप बिगड़ जाएगा। सीधी बात ये है, जब आदमी समानता का व्यवहार करेगा, परिवार कितना ही बड़ा हो, कभी कुछ ना बिगड़े। ये फ़र्क ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए है जी, और सबके बीच होनी ही चाहिए। बिल्कुल। जब सब बराबर काम कर रहे हैं, बराबर अधिकार है, तो सबके बीच होनी ही चाहिए। तो इस कारण कोई दिक्कत नहीं है जी किसी तरह की। इसके बारे में भी थोड़ा सा बता ये दो। वही इंजन है जी, सामे का 3 सिलेंडर 50 HP। ठीक है जी। इसका पहले मैंने फ्रेम डेवलप करा नीचे का। जी, ये भी खुद का दिमाग है। ये आर भी पार भाई जी लगा का के खुद मैं का है। लचक ना खाएगा। जी और इस पे 50 HP है। इसका मैंने RPM अभी कर रखे हैं 1200। इसकी पुली मैंने इधर कर रखी है 8 और उधर कर रखी है 6। जी। अभी एक का फर्क है, मैं पुली चेंज करूंगा। इसमें 4 का गैप रखते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट चलता। सूखा एयर जबरदस्त सूखा चल एयर रहा ये है। तो अभी इनकम्प्लीट है, एयर यहाँ लगना है कॉलम एयर के लिए। ठीक है जी। तो 25 किलोवाट है ये, बिल्कुल स्लो में 1200-1100 चक्कर पे 4 AC चला के पूरे मकान का लोड उठा के, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया अल्टरनेटर कौन सा है अपना ये? अल्टरनेटर एक क्राउन का है, हैंडमेड है जी, और प्योर कॉपर में है, खुद का बनवाया हुआ। ठीक है जी। क्योंकि अगर कंपनी का लो तो महंगा भी पड़ता है, लॉन्ग टर्म चलाना है किसी को तो एक ब्रांड के पीछे जाए। हमें तो जिस दिन लाइट ना आनी है उस दिन चलाना, और फिर इसमें कोई कमी भी नहीं है, बहुत अच्छा। बिल्कुल। क्या डीजल खपत मान लें इसकी? ये 2.5 लीटर घंटे का खा जी, जब इस पे पूरा लोड पड़े 4 AC का। 2.5 लीटर 2.5 लीटर फुल लोड के फुल लोड पे, जब मतलब AC भी चल रहा हो, घर की लाइट भी हो, ऊपर। बिल्कुल जब 2.5 लीटर एक खाता है। RPM इसके बढ़ा रखे हैं पुली से, जी, और रेस इसके जो है स्लो रहती है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है मेरा आपसे, जैसे घर में आज के टाइम में 5 इलेक्ट्रिक हैं, हाँ जी डीजल भी हैं जी और पेट्रोल भी होंगी, जी जी। फ़र्क कितना है? पेट्रोल में चीज़ों तो का फ़र्क कहाँ है? पेट्रोल में एवरेज थोड़ा कम है, तो मेंटेनेंस वगैरह कम है जी अभी एथेनॉल आ गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई दिक्कत आ रही है, अभी हमें तो कोई दिक्कत है नहीं जी, जी बढ़िया चल रही है। पेट्रोल की भी 4-5 गाड़ी है घर में, जी, डीजल की भी हैं, डीजल वाली भी अच्छी चल रही है। इलेक्ट्रिक उसके लिए बेनिफिट है, या तो रोज़ 100-150 किलोमीटर चलाए ही चलाए, जी, या फिर जैसे उसके पास सपोर्टिंग में एक गाड़ी ऐसी होगी, जब आप लंबे जा रहे हो तो उसको लेकर चले जाओ। ये लंबे जाने के लिए नहीं है। मान लो आप कहीं लंबे चले गए और आपकी रेंज 400 किलोमीटर मैक्सिमम या 500 किलोमीटर, उसके जाने के बाद आप चार्जिंग के लिए रुके और वहाँ पहले से एक गाड़ी लगी हुई है, तो 1 घंटा उसे चाहिए, 1 घंटा आपको चाहिए, 2 घंटे आप नहीं रुक सकते लाइन में लगते। बिल्कुल। आप गौर करो, CNG भरवाने में भी जहाँ आपको कहीं लंबी लाइन दिखेगी, वहाँ से भी आदमी भाग जाए, बंदा कतरा जाता हाँ चला आगे भरवा लेंगे। तो उतना टाइम आज के कंजेस्टेड टाइम में है नहीं लोगों के पास। इन दर्शक भाइयों के लिए आपके अपने अनुभव से 5 गाड़ियाँ आप इलेक्ट्रिक ऑन कर रहे हो, जी, इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहिए और किन को डीजल या पेट्रोल की तरफ चले जाना जिनकी बहुत ज़्यादा कम चलाई है, चाहिए? जी अपना घर है, कोई ड्यूटी वगैरह नहीं है, हफ्ते में 2 दिन गए 3 दिन खड़ी है, तो पेट्रोल। जी रोज़ाना चलना है, फिक्स चलना है, ड्यूटी मैन आदमी है, तो इलेक्ट्रिक। जी, और जो बढ़िया गाड़ी भी चाहिए हाई क्लास, तो फिर डीजल ले लो। उसमें कोई ऐसा भी एथेनॉल वगैरह का नहीं है। आइसोब्यूटेनॉल मिलने वाला था, उसकी जो ब्लेंडिंग है वो मतलब उसको कह रहे हैं कि वो फेल होगी, वो नहीं, टेस्टिंग फेल होगी है, वो अभी नहीं आएगा। तो डीजल गाड़ी अच्छा वो है उसका यानी कि विकल्प। इलेक्ट्रिक उनके लिए एक ऐसा ऑप्शन है बेस्ट जिनकी लिमिट है, फिक्स ड्राइविंग है, जिनकी फिक्स लिमिट है कि मुझे इतना ही जाना है, इतना ही आना, जी उनके लिए। ये सारी अपनी कोठियाँ ये लगा सारी अपनी कोठियाँ जी कुछ बनी हुई है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल भी रही है थोड़ी बहुत। एक जनरेटर वो खड़ा, वो भी अपना ही बनाया हुआ है, वो भी हैंडमेड है। वो भी हैंडमेड ही है।
ये आगे पेड़ लगाए हुए हैं आम वगैरह के, आम अमरूद और ऑर्गेनिक लीची। अपना मतलब सीजन में नहीं जरूरत पड़ती कि एक भी आम हम बाहर से खरीदें, इतना अपना हो जाता। बिल्कुल, यहाँ से लिया और यहीं खाया, रिश्तेदारी में भी चला जा सीजन में तो ये अपने सब्जी वगैरह बोले हैं अपनी थोड़ी बहुत खाने की। और ये अपना देखो बच्चे का भी पूरा आनंद आ रखा है जॉन डियर के ऊपर। ये अपना टेस्टिंग का जी, ये अपना टेस्टिंग एरिया है। टेस्टिंग एरिया ये है। बिल्कुल, ये भाई जी की जैगवार खड़ी है, इधर आप देखोगे तो ये BMW खड़ी है। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक का वो लगा हुआ, एक गाड़ी यहाँ पे चार्ज हो। बिल्कुल, ये इसके बारे में बता दो। ये वही जनरेटर है जी जो RPM सेट करके बनाया पुलिस है, जैसे ये मैं भी नया बनाया बिल्कुल लेटेस्ट। इंजन वही है अपना जो वहाँ रखा इंजन वही है, पेंट कराया बस। पेंट कर दिया है। और इस पे जो अल्टरनेटर हो 30 किलोवाट है जी। साइलेंट करने के चक्कर में इसमें ढोल की थोड़ी बड़ी लगा दी है। बिल्कुल, आउटपुट जबरदस्त। ज़बरदस्त। यहाँ पे लाके हम परीक्षण कर लें, यहाँ फिर किसी ये दिखाई ना दे, अपना ये अपना सेपरेट काम एरिया है। करते रहो, कोई देखने वाला नहीं, करने वाला नहीं, अपने जो करना हम यहाँ करें अपना। बिल्कुल, कोई भी ट्रैक्टर वगैरह में कुछ करना हुआ या अलग से कुछ। भाई जी अगर आगे की बात कर लो इन फ्यूचर की, जी तो जैसे एक संपन्न परिवार है, जी। तो अब क्या कुछ लगता है, एम की बात कर लूँ, क्या कुछ लगता है कि क्या नया कुछ कर लिया जाए, या लगता है कि हाँ यार अब सेटिस्फाई है? नहीं, नया तो देखो ज़माने के साथ बदलता रहे आदमी, उसी में है। लेकिन अभी जैसे शहरीकरण बहुत होगा जी तो अपना तो ये है जी, सबसे पहला काम है बच्चों को पढ़ाओ। जी बच्चे पढ़ गए तो ये समझो वो भी एक अलग ही कमाई है आपकी। बिल्कुल। मैंने अपने जो बच्चे हैं हमारे सारे पढ़े हुए हैं जी। जी 9 जने 10 जने पायलट हैं और 5-6 जने डॉक्टर हैं। बिल्कुल, तो बच्चे पढ़ा रखे हैं जी। आगे खेती वेती का तो देखो जो ठेके वेके पे ही चलेगी हमारे बात, तो मुझे लग रहा है। बिल्कुल, यानी कि वो लेगेसी आप तक कंटिन्यू हुई है। हाँ आने जी। वाले टाइम में जो अपडेट है, क्योंकि आगे का ज़माना ये है जी, जो पढ़ेगा नहीं वो पिछड़ जाएगा। बिल्कुल साइंस का युग है, कंप्यूटर से AI से सब कुछ चलने वाला है। बिल्कुल, गिरा देगा, पीछे रुक रहा। 2 छोटी ट्रॉली ये हैं जी, और 3 ट्रॉली खेत पे हैं, 3 ट्रैक्टर खेत पे इस टाइम। जीटर, बिल्कुल। करतार 75 और हॉलैंड। अनुभव ट्रैक्टरों के साथ में लंबा रहा है। हाँ जी, हाँ बात जी। घूम के फिर वहीं आएगी कि आज के टाइम में हाँ जी, अगर हाँ जी। मेरा कोई भी किसान भाई नया ट्रैक्टर लेने का विचार करे, तो आपके अपने अनुभव से किस कंपनी की तरफ उसका जाना ठीक रहेगा, जहां उसको एक अच्छी ब्रांड वैल्यू भी मिल जाए, जहां उसको एक अच्छी पावर भी मिल जाए, और जहां उसको ट्रैक्टर की रिलायबिलिटी भी अच्छी मिल जाए? देखो जी, ट्रैक्टर लेते समय हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसकी लाइफ क्या है, उसकी वियर एंड टियर क्या है, पार्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जी। बाद में जिस दिन हम उसको बेचेंगे उस दिन उसके क्या पैसे हमें मिलने हैं। तो उस हिसाब से अच्छा ही ट्रैक्टर लेना चाहिए। कंपनी का जिनका नाम है उनका नाम ऐसे ही नहीं है, उनका पीछे R&D पे बहुत पैसा खर्च होता। बढ़िया हो ट्रैक्टर हैं बतेरे की मार्केट में, हॉलैंड है, जॉन डियर है, जो आजकल लेटेस्ट में बढ़िया चल रहे हैं। ये ट्रैक्टर बढ़िया है, कोई यानी भी कि ले जिनकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, हाँ। उनके ऊपर किसान को थोड़ा सा थोड़ा पैसा सा ज़्यादा जरूर पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक बार ज़्यादा लेकिन जरूर क्वालिटी करना का पड़ेगा, फर्क लेकिन है। जिस दिन वो रीसेल में जाएगा उससे ज़्यादा वो पैसा वापस दे के जाएगा, अगर आप उसको संभाल के चला रहे हैं। और आप उसको कबाड़ कर दे रहे हो तो नए के भी कोई पैसे नहीं मिलते हो। तो बाकी सस्ता कितना अच्छा है? सस्ता बिल्कुल कभी अच्छा नहीं होता जी। किसी की किस्मत ही अच्छी निकल आए एक आध पीस की तो मैं कहता नहीं, जी लेकिन सस्ता तो दुखेगा ज़रूर कहीं ना कहीं। वियर एंड टियर आएगा, और ऐसा आएगा कि काम के टाइम में कि अगर आप पे वो सिंगल ट्रैक्टर है तो आपको जी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। तो उन चीज़ों का फर्क रहता उन ही है। चीज़ों का फ़र्क रहता ही रहता है। एक संपन्न परिवार को भाई जी चलाने के लिए, जैसे देखो सबकी अपनी अपनी राय है, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आपका गरम अनुभव हो रही है, लंबा इधर हो है, आपने सारी चीज़ें देखी हैं, समझी हैं चीज़ें, आप जॉइंट फैमिली में सदस्य हो रहते हो, जी। फैमिली को आगे अच्छे से गाइड करके चल रहे हो, तो क्या चीज़ें, क्या अनुभव आपको किसानों को देना आज के टाइम में चाहिए? देखो, परिवार को संगठित करने के लिए तो आप आपस में ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई बीच में ज़रूरी है। जी रही किसानी की बात, किसानी में सक्सेस आदमी वही है जो अपने एरिया, धरती जी और
अपनी नियर बाई मंडी को देख के जो आपके यहाँ बेस्ट चल रहा हो उसी में चले। अलग चलते ही तो फिर दिक्कत आएगी, उसको बेचने के लिए आप कहीं जाओगे, बाई चांस एक साल में बोल सकता हूँ कि आपको फ़ायदा हो जाए उस चीज़ में, लेकिन वो ईयरली होगा, हमेशा नहीं होगा। आप अभी देख रहे हो 2 साल से कि आलू की इतनी मट्टी पलीटा बहुत ज़्यादा, आलू में भी वो रहा है थोड़ा थोड़ा अपने लायक, ज़्यादा नहीं, 20, 30, 40 बीघे, तो 2-3 साल अच्छा पैसा दिया, पिछले साल गायब। अगर मेरा अपना बीज ना होता तो शायद मैं माइनस चला जाता। तो ऐसा मिक्सअप खेती करना चाहिए कि आदमी माइनस ना जाए, थोड़ा थोड़ा करके आदमी को सारे काम करने चाहिए जो आपके इलाके में चल रहा है। वो क्या चीज़ें हैं, हम ग्रेटर नोएडा के पास खड़े हैं, बिल्कुल जी, सटा हुआ अपना गांव है। जी जी, गांव क्या शहर में खड़े हैं, हाँ जी, आसपास अच्छी ऊंची बिल्डिंगें देख पा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ये लेगेसी छोड़ने का मन नहीं करता? एक जो तो पुरानी दादा परदादा की लेगेसी आप लेके चल रहे हो, जो चीज़ें हैं उनको आप कंटिन्यू करके चल रहे हो, क्या चीज़ें हैं इनको देख करके कभी मन में नहीं आता कि यार हम भी इस तरीके का कुछ नहीं, करें? उसमें 2-3 चीज़ है जी, मैं बताऊंगा जी। आपको। शहरीकरण में और गांव के रहने में 2 फर्क है। जी शहरीकरण में आप एक निश्चित एरिया में आ जाओगे, 100, 200, 400 मीटर में, ये आपका है। जी आपको ये नहीं पता पड़ोस में कौन है, किस व्यवहार का, किस तरह का, किस प्रवृत्ति का आदमी है। जी वो गलत टाइम में आपकी मदद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि गलत समय भगवान ना करे सभी पे आता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल, उसमें टाइम सबका बहुत हाँ, होता है। अगर गांव में आप हो, आपका खास भाई भी उस टाइम मौजूद नहीं है, अगर पड़ोसी को भी आपने आवाज़ लगा दी तो चाचा ताऊ भी होगा जी और वो आपकी मदद 100% करेगा उस टाइम। एक बात। दूसरी बात, जो आदमी निश्चित एरिया में रह रहा है, 100 400 मीटर में, उसका एरिया सीमित हो जाता है, जी उसका मन उसी में लग रहा है। शहर बाहर निकले, मॉल है, कुछ खा पी के आ गए। लेकिन अगर आप दूसरे नज़रिया से देखो, आज गांव शहर से कम नहीं है किसी तरह भी। बिल्कुल। खुले में रहो, सब चीज़ अपनी ऑर्गेनिक आप पैदा कर सकते हो, हर चीज़ आपके पास संपन्नता अगर है, एरिया है, जैसे अपने पास एरिया ठीक है भगवान की दया से, बिल्कुल तो आप कुछ भी पैदा करो, कुछ भी खाओ। बच्चे खुले डोल रहे हैं, आप अगर सेक्टर में बच्चे को रोड पे लिकाड़ दोगे ऐसे जैसे ये बच्चा जा रहा है, बिल्कुल तो आपको कहीं ना कहीं खतरा रहेगा, बाइक वाला मार जाएगा, या बाइक वाला घुसा ही ना हमारे अलावा। बच्चे आज़ाद हैं, आज़ादी इतनी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, अपने मन के मर्जी राजा हैं। शहर में आप अगर आपका एक छज्जा निश्चित है ना कि 30% बनाना, और आपने 35% बना दिया, उसके ऊपर भी फाइन है, बना नहीं सकते आप। यहाँ आप चाहे जो डिज़ाइन बनाओ। अच्छा भाई जी, एक और सवाल मेरा आपसे है, जैसे आपने तो ये लेगेसी लगातार कंटिन्यू की, जी। बच्चे बड़े हो गए होंगे, जी, आप जी। बता रहे हो बच्चे भी जॉब पे चले जी, गए, जी। कभी वो फोर्स नहीं करते कि पापा जी ये कर लिया जाए या वहाँ हम शिफ्ट हो जाते हैं, ना वो ना चीज़ ना कर ली जाए? ना ना, उन्होंने जो एक खुला एरिया देखा क्या ना चीज़ें हैं वो कि वो उनको भी रोक लेती हैं? भैया, यहाँ पे एक तो खुला बहुत है, एक अपनी आज़ादी इतनी है, घर में बड़े हेड को बताओ मैं यहाँ जा रहा हूँ, इतने टाइम में आ जाऊँगा, खोल के जाओ, आप कहीं भी घूम के आओ। अगर आप सही जगह जा रहे हो तो, गलत जा रहे हो तो कोई भी रोकेगा, देखो बड़ा। बिल्कुल। लेकिन किसी चीज़ की न मनाही है। आप यहाँ फ़ोन करो, जोमेटो स्विगी गेट पे आ रहे हैं, तो फिर शहर से कम क्या है इसमें। यानी कि बच्चों को फुल फ्रीडम भी फुल है, फ्रीडम है, और फुल उनके साथ साथ में कंट्रोल हाँ, भी कंट्रोल है पूरा कि जी। कहीं गलत चीज़ों के ऊपर बच्चे ना जाएं। हाँ जी, एक और तरफ freedom गाँव भी है, पूरा एक तरफ बैठक है बीच में, एक तरफ घर है। यहाँ से जो क्रॉस करेगा वो हमको बता के क्रॉस करेगा। बच्चा गांव में जा रहा है तो भी, गांव का बच्चा घर में आ रहा है तो भी, मनाही किसी के लिए नहीं है। ये संस्कार है जो लगातार कंटिन्यू। बच्चा गाड़ी लेके जा रहा है तो बोल के जाएगा, पापा मैं इतनी देर के लिए जा रहा हूँ, ये काम जा रहा हूँ, और इतनी देर में मैं आ जाऊँगा। तो उससे कहीं ना कहीं हमें माइंड सेट रहता है कि बच्चा हमारा इतनी देर से बाहर है, वो आएगा। लेट हो रहा है तो उसके साथ कहीं कोई दुर्घटना ना हुई हो, तो सब कुछ मेंटली प्रिपेयर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में एक सीमित परिवार या परिवार को साथ में लेके चलने में बहुत बड़ा योगदान करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों ने भाई जी का बड़ा शानदार फार्म विजिट करा, बड़े अच्छे से बारीकियों के साथ में सारी चीज़ें आपको बताई हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से अपनी छोटी सी राय साझा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो में कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। हर वीडियो का मकसद रहता है कि आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की जाए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्या कुछ अच्छा लगा वीडियो में, कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगा, उसके ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।